मुझे चिंता दूसरी है। क्या? रावण का पुतला फूक फूक के रावण जिंदा कर दिया, ये मोदी के पुतले फूक फूक के अगर ये परमानेंट हो गया, बहुत रोल आएगा भाई साहब। यो 10 सर का रावण नहीं है, आप पुतले का पक्ष में? ये 1000 सर का रावण है। इसको तो रावण के सामने बैठा दो तो रावण भी थोड़ी देर ये बैठ के सोचेगा कि भाई इतना झूठ कहाँ से सीख के आया, ये और बता दे बस। तो संजय जी, आप पुतला फूकने के पक्ष में नहीं हो? नहीं, मैं इनके पुतला फूकने के, मैं किसी का भी पुतला फूकने, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए हमें अपने आक्रोश, गुस्से को पीना सीखो और इलेक्शन के दिन निकालना। ये नहीं है मुर्दाबाद जिंदाबाद करके निकाल दो, छाती के अंदर कस के पकड़ के रखो इस गुस्से को। तो इलेक्शन के अंदर निकाल तो दिया मुजफ्फरनगर में, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हरा दिया इन्होंने। ये तो सही कर, भारतीय किसान यूनियन का अराजनीतिक है, इलेक्शन में क्या कर रहा था? अराजनीतिक है, बिना रंग का है, अब मार दिया गप से, अब तो मेंढक रंग गया पकड़ा गया। राजनीतिक होता, हमारा होता तो लड़ने क्यों जाता? कड़वी बात कर रहे हो आप। क्या करें, दवाई कड़वी होती है, उसके लिए मीठा कर दें क्या? हकीकत है, हम राजनीतिक हैं। हमारे नसीब में चाणक्य बनाना लिखा है, चंद्रगुप्त बनना नहीं। हम चाणक्य तैयार करेंगे, हर राज्य पे किसान का पुत्र बैठाएंगे। इस आंदोलन हम 6 महीने से कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा जो एक बात कहता है वो सब फॉलो करते हैं, लेकिन अब संयुक्त मोर्चे के जो नेता हैं उनके भी अब अलग अलग बयान आने लगे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और अगर आप इसमें 2-4 दिन के अंदर ही कही गई एक अध्यक्ष जी की बात को कह रहे हैं, उसके संदर्भ में कह रहे हैं, तो ना तो वो भाषा ना उसका संदेश, वो कुछ भी सकारात्मक नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात को समझना चाहिए कि वो लोगों के आक्रोश का प्रतीक हैं। उनके आह्वान पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है, आंदोलन तो लोगों के दिल में पल रहा था, ये उसके सहारे दिल्ली तक पहुंच गए। इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है। इतनी बड़ी लड़ाई आज की तारीख तक ना छोटू राम ने सोची थी, न चौधरी चरण सिंह, न देवीलाल ने, न चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, किसी ने, शरद जोशी ने, किसी किसान नेता ने इतनी बड़ी लड़ाई नहीं सोची थी। ये लड़ाई पूंजीवाद से हो गई है। तो आप ये मानकर चलें कि इन लोगों के ऊपर ये जो जिम्मेवारी है, इनको बहुत बड़े दिल और बहुत बड़े दिमाग के किरदार की ज़रूरत है अब हिंदुस्तान को। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। विरोधी इन पे हर वक्त नज़र रख रहे हैं, इनके समर्थक भोले हैं, ये बहकावे में आ जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। ये संयम बरतने की ज़रूरत है, अपने को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन वकील साहब, अगर कमियों को नहीं सुधारा गया तो दलदल बन जाएगी फिर, बहुत बड़ा नहीं। देखो, अब एक बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर घर के 10 आदमी भी तीर्थ यात्रा पे गए होते हैं तो एक बार में ऐसा होता है कि 10 के 10 बोल रहे होते हैं। तो सब चिंता की बात करने वाले ना, करते तो अपनी ही चिंता है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत कहा सुना है, हो जाता है। इतने दिन से साथ हैं, 6 महीने से, अभी तक इतने लंबे समय तक साथ रहे नहीं, तो हो सकता है थोड़ी खटपट होगी वो बर्तनों में, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि दिल आत्मा सबके जानता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। अगर जीत गए तो इतिहास बनाएंगे, और अगर हार गए तो इतिहास बन जाएंगे। कोई नाम लेवा नहीं होगा इनका वक्त में। इस वजह से सब समझ रहे हैं इस बात को, थोड़ी बहुत खटपट वकील साहब, आप भी दूरदृष्टि रखते हैं, क्या लग रहा है इस इतिहास बनेंगे, इतिहास बनाएंगे? मैं इस मामले में, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा, मोदी जी के से कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं, इनका इतिहास है। आप क्या सोचे, मोदी जी का सिस्टम फेल होने लगा और हमारी यहाँ क्या हालत है? अभी हमारी छावनी में ये भी तय नहीं हुआ लेटरिन कहाँ खड़ी होंगी, हमारी मोबाइल लेटरिन। जब हमारा खाने का इंतजाम हो जाएगा, नहाने धोने का, ठहरने का इंतजाम हो जाएगा, सुबह 3 बजे हम जाके ताश खेल लेते बुड्ढे, आप जाके सड़क पे देखिएगा। तो जब हम हो जाएंगे फिर अपनी तोपें लाइन से लगा देंगे, एक गोले में उड़ा देंगे इनको। अभी हमारी व्यवस्था तो हो जाने दो। उड़ाओगे किसको? ये जो दिल्ली में बैठी है, तुम्हारे अपने ही हैं ना, ये दिल्ली के अंदर जो व्यापारी बैठे हैं ना, व्यापारी थोड़ा ही गोले का मुकाबला करने आएगा। हमारा गोला उसी पे जाके लगेगा, देख लीजिएगा। अब की बार हमारा खून, हमारे बच्चों का ही खून नहीं है, अब की बार मुद्रा पुत्र को भी अपने खून से कीमत अदा करनी पड़ेगी।